पाकिस्तान मजीद मकरूज हो रहा है। माजी में लिया कर्ज खजाने पर बोझ है। कोशिश है मुल्क की दौलत में इजाफा हो तो कर्ज उतार सकेंगे। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में फ्राश टाउन हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले 2 नए शहर बसा रही हैं जिससे अरबों खरबों का फायदा होगा। सिंध हुकूमत से बंडल आइलैंड पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। बंडल आइलैंड मंसूबे से बैरून मुल्क से पैसा आएगा। कोशिश है छोटी और दरमियानी इंडस्ट्री को ऊपर उठाएं। बैंक सस्ते कर्ज देने पर राजी हैं ताकि गरीब घर बना सकें। वफाक ने सूबों को कुछ नहीं दिया, सिर्फ छीनने में मसरूफ है। 3 साल में मंसूबों में ताखीर हुई। रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते तो हमारे हवाले कर दें। वजीर आला सिंध की वफाक पर गोलाबारी, बताया मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में सिंध में नई मरदमशुमारी का मुतालबा किया। 4 सूबों को एतराजात थे। इजलास में वजीर आजम ने कहा सिंध हुकूमत हस्पताल अच्छे चला रही है, चाहते हैं आप ही चलाएं। मुराद अली शाह ने फिर तजवीज दी कि कोरोना बढ़ रहा है, सूबों के दरमियान ट्रांसपोर्ट बंद की जाए। पंजाब और वफाकी हुकूमत तरीन की जेब में है। जब चाहें हुकूमत का धड़न तख्ता कर दें। इस दफा जहाज घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राना सनाउल्लाह जहांगीर तरीन की हिमायत में बोल पड़े। कहा आज जहांगीर तरीन कह रही हैं कि जुल्म हो रहा है। नून लीग के खिलाफ कार्रवाई पर ये क्यों ना कहा। तरीन ने हमसे राबता किया तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह का दर्द समझ आता है। जब भी शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होती है वो उनके तर्जुमान बन जाते हैं। फिरदौसा शेखावान का रद्द अमल। जहांगीर तरीन ने कानूनी रास्ता अपनाया, पथराव नहीं किया। हकायक सामने आएंगे, वो सुरखरू होंगे। फैसल वावडा कहते हैं जहांगीर तरीन समेत कोई कानून से बालातर नहीं। कोई गलत काम में मुलव्विस हो वजीर आजम और हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। शहबाज गिल कहते हैं अपोजिशन के लोग हों या हुकूमत के, कानून सबके लिए बराबर है। 17 मिल्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किसी को टारगेट नहीं किया। जब ये जहांगीर तरीन साहब की भी इन्वेस्टिगेशंस जो की गई थी, ये कोई किसी एक शख्स के कहने के ऊपर नहीं है। हमारे लिए ये बड़ा तकलीफ दे अमल होता है किसी अपने से सवाल करना। जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई किसी के कहने पर नहीं की गई। किसी अपने से सवाल करना तकलीफ दे अमल होता है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले जहांगीर तरीन से वज़ीर आज़म की मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं, जब चाहे मिल सकते हैं। राना सनाउल्लाह और उनके हमनवा कई माह से कह रहे हैं हुकूमत गिरने वाली है। ये बातें इनकी ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। पीडीएम नून लीग ने तोड़ दी। मुस्तकबिल का फैसला 11 अप्रैल को सीईसी इजलास में करेंगे। पीपी का ऐलान। चारसदा में पीपल्स पार्टी और एएनपी की अहम बैठक, नए इत्तेहाद का इशारा। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा एएनपी से पुराना ताल्लुक है, हुकूमत के खिलाफ किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा बनने को तैयार हैं। शोकॉज नोटिस देकर इत्तेहाद तोड़ दिया गया। पीडीएम में बराबरी की सतह पर बैठे थे, मातहत नहीं जो नोटिस दिया गया। इफ्तिखार हुसैन बोले शोकॉज देकर जुल्म किया, कामयाबी से चलती तहरीक का रास्ता रोका। अलहदगी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पीडीएम रहे न रहे, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पीडीएम मुत्तहिद है, मरियम औरंगजेब का दावा। बताया मरियम नवाज की तबीयत बहुत बेहतर है, जल्द सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। लीगी तर्जुमान बोली चीनी चोरों को अवाम माफ नहीं करेंगे, सबके नाम ईसीएल में डाले जाएं। नालायक टोले से हुकूमत नहीं चल रही। एफआईए ने चीनी सट्टा माफिया के खिलाफ मुकदमात पर शुगर मिल्स से तफ्तीश का शेड्यूल जारी कर दिया। चीनी सट्टा स्कैंडल में सियासी और ताजिर 21 खानदानों और ग्रुप्स की 38 शुगर मिल्स से सट्टे के इल्जाम में दर्ज एफआईआर पर तफ्तीश। सवालनामे भिजवा दिए गए। चौधरी शुगर मिल ने सट्टे के इल्जाम पर जवाब भी जमा करवा दिया। जहांगीर तरीन समेत दीगर शुगर मिल मालिकान की जानिब से एफआईए को जवाब का इंतजार। शुगर मिल्स मालिकान और आला अफसरान को तलबी के नोटिस भी जारी किए गए। सट्टा स्कैंडल में दर्ज एफआईआर पर तमाम शुगर मिल्स से तहकीकात जारी। आईएमएफ ने पाकिस्तान से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। जीडीपी की शरह 1.5 तक ही महदूद रहेगी। वैक्सीन की दस्तयाबी और आलमी इदारों की मदद से आइंदा साल मईशत बेहतर होगी। माली साल 2022 में मईशत 4% तक बेहतर होगी।
پاکستان کی شرح پیداوار میں بتدریج بہتری آئے گی. آئندہ سال پاکستان میں معیاری ٹیکس اصلاحات منصوبہ لایا جا رہا ہے. سیلز ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اصلاحات لائی جائیں گی. رواں سال کے اختتام اسٹیٹ بینک زر مبادلہ ذخائر 14.4 ارب ڈالر رہیں گی. کراچی میں تمام تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے. پلاٹ کینسل کر رہے ہیں، نسلہ ٹاور گرا دیں، چیف جسٹس کا حکم. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجاوزات کے خاتمے کا کیس. ریمارکس دیے پی سی ایچ ایس میں پلاٹ خالی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ جس نے لیز دی وہ بھی ذمہ دار ہے. کمشنر کراچی ربڑ سٹیمپ ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ان پر ریونیو کے کتنے کیسز بنیں گے. وقت آ گیا ہے، آنکھیں کھولیں. عدالت کا ایس بی سی اے حکام پر بھی برہمی کا اظہار. سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارروائی. مکینوں کو 7 دن میں ٹاور خالی کرنے کا نوٹس جاری. $400 ملی میٹر بارش بھی ہو جائے بجلی کا نظام نہیں بیٹھے گا. کے الیکٹرک کا دعویٰ. سی ای او کے الیکٹرک مونس سلوی کا کہنا ہے ترسیل کا نظام بہتر بنایا ہے. رواں سال اضافی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. بجلی کی زیادہ طلب 3400 میگا واٹ تک پہنچے گی. تمام تیاری مکمل ہے. 75% فیڈرز لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہیں. COVID-19 pandemic has caused a death of over 2.9 million people. More than 250 million people have become unemployed, have lost their jobs. Trillions of dollars were lost as a result of global economic contraction. کورونا کی وجہ سے کروڑوں افراد مقروض، لاکھوں بے روزگار ہوئے. لوگوں کو صرف وبا نہیں بے روزگاری سے بھی بچانا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا D8 ورچوئل سمٹ سے خطاب. کہا کوئی ملک تنہا کورونا جیسے چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتا. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. نوجوانوں کو نئے پلیٹ فارمز فراہم کرنا ہوں گے. پاکستان میں نوجوانوں کے لیے کامیاب جوان سمیت دیگر منصوبے شروع کیے. ترقی پذیر ممالک میں ٹیکنالوجی کے فروغ پر توجہ دینا ہوگی. سخت شرائط کے بغیر برطانیہ پہنچنے کا آخری دن. اسلام آباد ایئرپورٹ پر رش. پرواز تاخیر کا شکار. مسافروں میں بے چینی. سماجی فاصلے کی دھجیاں اڑا دی گئیں. لاہور میں کورونا کیسز کی شرح 22% تک پہنچ گئی. پنجاب میں شرح 14% ریکارڈ. ملک میں کورونا کے مزید 98 مریض انتقال کر گئے. اموات 15,124 ہو گئیں. ایک ہی دن میں 5,329 نئے کیس رپورٹ. کورونا مثبت آنے کی شرح 10.69% رہی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس. عالمی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر غور. آئی ایس پی آر کے مطابق شرکاء نے حالیہ فارمیشن مشقوں میں آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کے حالیہ رابطے کے بعد کی صورتحال پر بھی غور. کور کمانڈرز نے کورونا کی تیسری لہر کے دوران سول انتظامیہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا. احمد بٹ اور ان کے ساتھ ہماری سابقہ ایم پی اے قبل نعمان صاحبہ مسلح افراد نے ان کی گاڑی روکی، ہوائی فائرنگ کی اور کہا کہ یہ کیمپین چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ نتائج کے ذمہ دار خود ہوگے. ایک ہمارا آدمی ابھی تک لاپتہ ہے جس کو یہ اغوا کر کے اپنی گاڑی میں لے گئے. N75 ڈسکا میں ضمنی الیکشن سے 2 روز پہلے ہوائی فائرنگ. نون لیگ کا تحریک انصاف پر فائرنگ اور ایک کارکن کے اغوا کا الزام. ووٹرز کو منانے کے لیے امیدواروں کے پاس صرف 3 گھنٹے رہ گئے. رات 12 بجے انتخابی مہم ختم ہو جائے گی. پولنگ 10 اپریل کو ہوگی. بہت خوشی ہے کہ مولانا صاحب نے سپورٹ کرا اور کل ہم کو جیسے آپ جانتے ہیں ALP نے سپورٹ کرا ہے. اللہ کی مہربانی سے دیگر پارٹیاں بھی سپورٹ کر رہی ہیں اور علاقے کے لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. NA 249 میں انتخابی مہم. مفتاح اسماعیل کی JUI فے کے مرکز آمد. حمایت پر شکریہ ادا کیا. بولے پی پی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی. حلقے میں کوئی عمران خان کو سپورٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے 5 اراکین پارلیمنٹ کو شوکاز نوٹس جاری. مراد سعید، شہریار آفریدی، آفتاب جہانگیر، قادر پٹیل اور لیاقت علی آسکانی شامل. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدوار امجد آفریدی سے بھی وضاحت طلب کر لی.
चीनी की बरामद में शुगर मिल्स मालिकान को अरबों की सब्सिडी। नैब का महकमा खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा, मुताल्लिका रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की इंक्वायरी जारी। नैब ने मुतअद्दिद बार महकमा खुराक से 3 साल के दौरान होने वाली बरामदात की तफसील मांगी थी। शिकारपुर में 2 ग्रोहों में मुसल्लह तसादुम, 6 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। मोर्चाबंद लड़ाई थाना रुस्तम की हदूद में हुई। पुलिस ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया, लेकिन कशीदगी बरकरार। पुलिस का कहना है दोनों गिरोहों में झगड़ा कारोबारी के तनाज़े पर हुआ। कानून तो अंधा होता है क्या, पुलिस वाले भी? कराची के इलाके कायदाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 डकैत मेडिकल स्टोर पर शहरियों से लूट मार करते रहे। सीसीटीवी में देखा गया डकैत पिस्तौल लहराते गुजरे। पुलिस मोबाइल भी उसी वक्त वहां से गुजरी। लुटेरों को पकड़ने के बजाय पुलिस एहलकार चुपचाप गुजर गए। किसी को महज मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा, गिरफ्तारी से कबल ठोस वजूहात होना जरूरी है। पुलिस को हर शख्स की गिरफ्तारी का सवाबदीदी इख्तियार नहीं। सदर ममलिकत ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। इत्तलाक 26 मार्च से होगा। ऑर्डिनेंस के इजरास से हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म। तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत होंगे। चेयरमैन HEC की तैनाती 2 साल के लिए होगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत ली। फैसला कुन मार्के में प्रोटियास को 28 रन से शिकस्त। फकर जमान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। कैप्टन इनिंग्स खेलने पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज में कामयाबी के बाद वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन। काबुल एयरपोर्ट के करीब इमारत में धमाका खेज मवाद की इत्तला। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर के तैयारे को लैंडिंग से रोक दिया गया। असद कैसर की सरबराही में जाने वाला पार्लिमानी वफ्द वापस इस्लामाबाद आ गया। कमांडर काबुल एयरपोर्ट ने बताया, धमाका खेज मवाद की इत्तला असद कैसर के आने से कुछ देर पहले मिली। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज के साथ मैं हूं माहूद नदीम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen